इधर इजराइल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में एक चर्च के नीचे सुरंग बना रखी थी, ठीक उसी तरह जैसे गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने बनाई थी। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना की एक टुकड़ी की नजर हिजबुल्लाह की सुरंग पर पड़ी तो सभी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि चर्च के नीचे बनी सुरंग सीधे हिजबुल्लाह के एक बड़े टनल नेटवर्क से जुड़ी थी। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हमलों में सुरंग का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के सैनिक एक खंडहर नुमा इमारत के अंदर जाते दिखे। एक चर्च की इमारत बताई गई। इजराइल के फौजी अंदर घुसे, उन्हें सुरंग में जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया। תת-קרקע מקומי, מקושר בין כל האזורים, פראי לחימה ועם יכולת לצאת। यह वीडियो इजराइल की सेना ने ही दिखाया कि उन्हें इस इमारत के अंदर उसी तरह के 3 और रास्ते मिले जो सीधे हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। तो हिजबुल्लाह की ये सुरंगें पुरानी है ऐसा दावा है। 2024 में उसके हमलों के दौरान तबाह हो गई थी, लेकिन युद्ध विराम के बाद जब इजराइल की सेना वहां से लौट गई तो हिजबुल्लाह ने सुरंगों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसके लिए आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चर्च की इमारत के नीचे सुरंग में घुसने का रास्ता बनाया ताकि किसी को शक ना हो। इजराइल को हिजबुल्लाह की सुरंग दक्षिणी लेबनान के ख़याम कस्बे में एक चर्च के नीचे मिली। ख़याम कस्बा एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद घनी आबादी वाला इलाका है। यह हिस्सा इजराइल के उत्तरी सीमा के बिल्कुल करीब है। इजराइल की सीमा से ख़याम कस्बे की दूरी महज 5 किलोमीटर। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके इस इलाके में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। घुसपैठ के लिए और हमलों से बचने के लिए उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना एक पाताल लोक बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने बनाया। गाजा में हमास के लड़ाकों ने सुरंग लोक के इजराइल की जो सुरंग लोक बनाया था, इजराइल की सेना को काफ़ी परेशानियों में डाला था। ईरान के साथ जंग के दौरान इजराइल ने उसका साथ देने वाले हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज कर दिए थे। इसी कार्रवाई के दौरान इजराइल की फौज जब ख़याम कस्बे में घुसी तो चर्च के नीचे सुरंग का रास्ता देख उसकी आंखें पड़ गई। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। इजराइल की सेना ने उन इलाकों में एक साथ कई मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमलों के बाद वहां कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने इजराइल के हमलों का विरोध किया और उस पर बिना किसी चेतावनी के हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया और उसकी सेना ने बेरूत के कई इलाकों पर हवाई हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का गढ़ बताए जाने वाले अलग अलग इलाकों पर हमले किए गए। इतने बम गिराए गए कि वहां एक साथ कई धमाके होते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां एक और धमाका हुआ और उसकी वजह से वहां रात के अंधेरे में चमचमाती हुई रोशनी फैल गई। दावा किया गया यह धमाका इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल के गिरने की वजह से हुआ। इन हमलों के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने भी बेरूत में हुए हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें वहां एक साथ कई धमाके होते नजर आए। इन हमलों की वजह से वहां कई इमारतें खंडर बन गईं, हर तरफ मलबा फैला नजर आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने इजराइल पर बिना किसी चेतावनी के बेरूत और दहिया पर हवाई हमले करने का आरोप लगा दिया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा कर दिया और आगे भी ऐसे हमले जारी रखने की चेतावनी भी दे दी। इधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने खबर दी कि ईरान के एक रिहायशी इलाके में हुए अमेरिका और इजराइल के हमले में 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 7 महिलाएं भी शामिल बताई गई। हवाई हमला मध्य ईरान के इस्फहान शहर में किया गया। हमले की वजह से इस्फहान शहर के उस इलाके में हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद कई इमारतें खंडर बनी दिखी। मलबा पूरे इलाके में बिखरा दिखा। इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, इमारत के पास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़े दिखे। शीशे चकनाचूर दिखे, उनके छत दरवाजे टूटे हुए दिखे। वहां राहत और बचाव टीमें इसके बाद भेजी गई।
इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर निर्दोष लोगों और बच्चों पर हमला करने का आरोप लगाया। उधर तेहरान की न्यूज एजेंसी ने दक्षिण तेहरान में हवाई हमले की खबर दी। हमले में वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमला इतना भयानक दिखा, वहां कई इमारतें खंडर बन गई और दक्षिण तेहरान के जिस इलाके में हवाई हमला हुआ वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कुछ इमारतें पूरी तरह से खंडर बन गई। इमारतों का मलबा आसपास की दूसरी इमारतों की छतों और सड़क पर फैला नजर आया। कुछ देर बाद वहां राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। राहत बचाव टीम के सदस्य उन इमारतों में दाखिल हुए, वहां फंसे लोगों की तलाश करने लगे। इसके लिए क्रेन की भी मदद ली गई। कुछ लोग दूसरी इमारतों की छत पर पहुंचकर राहत के काम में जुटे लोगों को निर्देश देते नजर आए। हमलों में सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, वहां जो सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी थी वो भी चकनाचूर हो गई। एक गाड़ी पूरी तरह से तहस नजर आई, जैसे किसी इमारत का पूरा मलबा ही उसकी छत पर गिर पड़ा। उस हमले में उन इमारतों में रहने वाले कई लोग घायल हो गए। राहत बचाव टीम के लोगों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। उधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। ईरान जंग के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी गई। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटेंगे। दिल्ली में कारोबारियों के संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने का स्वागत किया। सीटीआई के मुताबिक इससे महंगाई बढ़ने से राहत मिल सकती है। सीटीआई ने तेल कंपनियों से मांग की कि कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो वो भी तेल के दाम घटाएं। केंद्र सरकार ने कारोबार और फैक्ट्रियों के लिए कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया। एलपीजी संकट को देखते हुए कुछ दिन पहले कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में कटौती की गई थी और फैक्ट्रियों को जितनी जरूरत थी उसकी 50% गैस उन्हें दी जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया।